आज थी देवउठनी एकादशी। जो देवउठनी एकादशी के दिन होता है तुलसी विवाह, तो यहाँ मैंने छोटा सा मंडप कर लिया था तैयार। मैं हर साल ही तुलसी माँ का विवाह करती हूँ और घर में गेरू और चावल से ऐसे कुछ थोड़ा बना लेती हूँ। ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मध्य प्रदेश में हर छोटे से बड़ा त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ दिवाली से पहले जो एकादशी आती है, एकादशी से लेकर और देवउठनी एकादशी तक पूरा 15 दिन तक कंटिन्यू सबके घरों के बाहर रंगोलियाँ डेली बनती हैं। लाइट्स भी लगी रहती हैं, कोई नहीं यहाँ पे लाइट्स उतारता है। सो बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना। जब से मैं आई हूँ तो पहले से ही मुझे पूजा पाठ करने का बहुत ज़्यादा ही शौक़ है और मैं विधि विधान से पूजा करने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। सो मैंने यहाँ कर लिया थी सारी तैयारी और ख़ुद भी मैं तैयार हो गई थी। शाम की बज गई थी 7 और मुझे यहाँ करना था तुलसी जी का विवाह, जो कि मैं हर साल करती हूँ। मुझे बहुत शौक़ है पूजा पाठ करने का, तो मैं करती हूँ। तो यहाँ मैंने कलश स्थापित कर रहा था तो शाम को, क्योंकि कोई भी हम पूजा का काम करते हैं तो सबसे पहले कलश को स्थापित करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों माना जाता है कि कलश में ही सारे देवी देवता विराजमान होते हैं। कलश स्थापित करने के बाद मैंने दीप को प्रज्वलित किया था और यहाँ पर अपने ठाकुर जी को सजा के पहले से ही तैयार कर लिया था। मैंने शालिग्राम भगवान जी और ठाकुर जी को सभी को सारे को नए वस्त्र पहनाए थे, क्योंकि भाई आज उनका है विवाह, तो ऑब्वियसली उनको नए ही वस्त्र पहनाए जाएंगे। और माता तुलसी जी को पहले से ही तैयार करके बिठा दिया था। और यहाँ पे जितना मेरे को आता है पूजा कैसे करनी है बस उतना मैं कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं आता है। तो यहाँ मैंने तुलसी माँ को गठबंधन करके और सब भगवान जी के साथ में बिठाल दिया था। दोनों को एक दूसरे से स्पर्श करा के माला भी पहना दी थी। यहाँ पर आज जो भी तुलसी माता को हम 16 श्रृंगार चढ़ाते हैं और भोग में यहाँ पे जैसे भी देवउठनी 11 पे हम महत्व होता है गन्ने का, तो गन्ने का यहाँ मंडप बनाया जाता है। 4 या 5 गन्ने लगाए जाते हैं मंडप में और जो भी सीजनल चीज़ें होती हैं वो सब भोग में भगवान के लिए रखी जाती है। तो यहाँ पर सिंघाड़े वगैरह, गन्ने एंड सीताफल, बहुत कुछ चीज़ें होती है, वो सब मैंने यहाँ पर हर बारी में लेकर आती हूँ, तो मैंने किया था। और बाकी जो भी हम दिवाली पे दिए लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देवउठनी 11 को देव दीपावली भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा तक यहाँ पे हर रोज़ ऐसे ही धूमधाम चलती रहती है। सबके घर ऐसे ही एज इट इज़ सजे रहते हैं और सब डेली रोज़ पटाखे फोड़ते हैं। सबके घरों के आगे रंगोलियाँ बनी रहती। तो मैंने भी यहाँ कपड़े चेंज कर लिए थे, पटाखे फोड़ रहे थे, क्योंकि पटाखे तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। क्योंकि हम लोग बचा के भी रखते हैं देवउठनी एकादशी के लिए पटाखे। फिर उसके बाद आता है हरिहर मिलन, जो कि होता है कार्तिक पूर्णिमा के लिए। उसके बाद होते हैं सारे फेस्टिवल समाप्त। तो यहाँ ओजस को भी फुलझड़ी हमने चलवाई थी। ओजस बहुत खुश था, लाइटिंग देख कर बहुत मज़ा आ रहा था। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़